साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइज जो स्पीकर आया है, जो सॉरी माइक आया है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। लेकिन मैं आपको एक और मस्त चीज़ बताता हूँ, आपको गन बताता हूँ। गन बायोप्सी गन बोलते हैं इसको। ये ऐसा गन होती है और ये देखो ये गन है और ये नीडल अंदर जाती है, फिर यहाँ से इसको ऊपर खींचते हैं, फिर ये वाला डालते हैं, फिर इसको पंच करते हैं तो इसमें से एक धागे के जैसा तो मतलब इतना छोटा सैंपल आता है, धागे जितना, वही है बायोप्सी का सैंपल। जो लंग बायोप्सी होता है, लिम्फ नोड बायोप्सी होता है, और ट्यूमर जो होती है जो अपन इंटरनल नहीं निकाल सकते कि वो कैंसर की गांठ है या कैंसर की गांठ नहीं है, वो पता करने के लिए ये है बायोप्सी गन। और ऐसी ऐसी मेरे पास है 2। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं और बताऊंगा हॉस्पिटल में कि क्या क्या होता है गुप्त तरीके से। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको और आगे चलते हैं अपन नई नई चीज़ें देखने। ओके, तो गाइज अपने सर बैठते हैं ऑन्को सर्जन डॉक्टर राकेश सर, जो कि अपन से महाभारत और रामायण और वो पढ़ नहीं सकते, तो वो अपन पढ़ नहीं सकते इतना बड़ा बड़ा, तो सर पढ़ रहे हैं, तो यदि अपन ज्ञान लेके आते हैं तो उसका सार क्या है वो देख कर आते हैं कि महाभारत का सार क्या है। ओके, तो चलो सर के पास। सो गाइज ये बुक है, ये भाई साहब है, इन्होंने चक्रवर्ती जी इन्होंने बुक लिखी है ये, और ये बुक है महाभारत। तो अपन से इतनी पढ़ी तो गई नहीं, तो हमारे सर है उन्होंने एक बुक पढ़ी है, तो मोटा मोटा क्या है इसमें सर बताओ सर इसमें। हाँ भाई, महाभारत के बारे में जैसे भाई आपको बता रहा है, तो महाभारत कहने को एक हम कहते हैं कि पौराणिक कथा है, पर पौराणिक कथा नहीं, हमारा सत्य है, सनातन का सत्य है, जिसको हमने भुला दिया है। महाभारत क्यों पढ़नी चाहिए? मैं कहूँ महाभारत का जो सार है, गीता जी जो भगवान ने उपदेश किया था अर्जुन को, उसको क्यों पढ़ना चाहिए ये हम भूल चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा मात्र नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो जीवन शैली है, जीवन कैसे जिया जाए, डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे हैंडल किया जाए। इसमें अगर हम गीता जी पढ़ के उसको जीवन में लाएं तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे हमारा कुछ भी छोटी से छोटी घटना ले लो या बड़ा कुछ इंसिडेंट होता है तो तुरंत हम या तो एकदम खुशी के मारे पागल हो जाते हैं या दुखी होकर बैठ जाते हैं, और जो हमें करना चाहिए उस मौके पे वो हम कर नहीं पाते। तो अगर हम इसी साइकिल में फंसे रहेंगे तो कभी अपन उस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे कि जो एटर्नल पावर है, जिसको हम कहते हैं अलमाइटी, भगवान, गॉड, उसको हम फील नहीं कर पाएंगे। तो उसको फील करने के लिए फिर गीता में उपदेश अलग अलग मार्ग बताए गए, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है। योग का मतलब सीधा सीधा है कि भाई हमारे को अगर हम मानते हैं कि हम भगवान का अंश है, आत्मा है और वो परमात्मा है, तो उससे जोड़ने का माध्यम योग है। और उसका सबसे ईजी जो रास्ता था वो ध्यान था। पर ध्यान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जंगल में जाके बैठ जाए और आंखें बंद करके अपन ध्यान लगाए। डे टू डे लाइफ में जो अपन कर रहे हैं उसको ध्यान कैसा बनाया जाए, इसका जो उपदेश किया गया वो गीता जी में है। तो अगर हम अनासक्त निष्काम यानी आसक्ति छोड़ दें और कामना का त्याग करते हैं तो हर काम ध्यान बन जाएगा। यही इसका उपदेश है। सार में कहूँ तो सरल बने और अपने धर्म का पालन करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ये था महाभारत का जो सार। तो ये सर है डॉक्टर राकेश सर, ऑन्को सर्जन, जो कि अपन को बताया है ये कि क्या है महाभारत, क्यों पढ़नी चाहिए, और सारे वेद जो भी पुराण क्यों पढ़ने चाहिए और उनमें क्या है वो सारा। तो आगे मिलते हैं अपन और कहीं जैसी कुछ अच्छी वीडियो में, ठीक है। उनका ये जांच करवाओ, ठीक है, जांच करवा के और तुम ये रिपोर्ट मेरे को बताना, ठीक है। ठीक है, मैं बताता हूँ रिपोर्ट देख के कि क्या इलाज करना है, क्या लगेगा इलाज, क्या करना है आगे, ठीक है। और कुछ भी बीड़ी तो नहीं पीते हो? बीड़ी पीता, नहीं पीते।
हमें ये कागज, हाँ छोड़ दो बीड़ी बीड़ी पीनी है। ये कागज, ये कागज वो जिसने भेजा इधर में, वो डॉक्टर साहब ने लिख दिया इसके ऊपर से जांच का। ठीक है, मैं ये बाबू के ऊपर ले जाऊँ, बाबू को ऊपर ले जाओ, फोन नंबर 5 नंबर। तो गाइज मैं हॉस्पिटल से निकल चुका था और आपने महाभारत की जो कहानी सुनी, मेरे जो सर ने बताई थी, ऑन्को सर्जन ने, जो महाभारत का सार और जो था वो मैंने बताया आपको। और इधर मेरे सामने मेरी बहन खड़ी है और वो हंस रही है और वो मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है, वो बदतमीज है। ये रही वो, तो ये बदतमीज है। तो इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा कि मामा जी से बहुत टाइम हो गया, मामा जी से मिलते हुए चलूँ। तो मैं कहा यार चल लेते हैं, थोड़ा हर जगह क्या है, आते जाते रहना चाहिए, व्यवहार बना हुआ रहे, किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं, सब जगह प्यार से जाओ, अच्छे से बात करो, अच्छे से व्यवहार रखो, सुख दुख की बातें करो और हंसी मजाक करो और वापस अपने थोपड़ा उठा के घर। एंड थोड़ी देर में अभी निकल जाएंगे घर। और ये मेरे मामा की लड़की है जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है, मेरे सामने बैठ के मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है वीडियो बनाते टाइम। सो गाइस ये थी सारी बातें और अभी चलते हैं थोड़ी देर में घर खाना खा के। पर महीने में एक बार हर किसी के घर जाने का, बात करने की, होता कुछ भी नहीं है, आदमी मन से खुश रहता है कि भाई हाँ वो आया था, और अपन भी खुश कि अपन जाके आए, अपना भी 5 रुपया चाय के बच गए। और ये मेरे मामा जी का घर, एक्चुअली मेरे 3 मामा है, 3 मामा से ये बीच वाले मामा है। और ये देखो इनकी जस्ट बाहर फैक्ट्री भी है, मतलब घर भी अंदर है, फैक्ट्री के अंदर ही घर है इनका। एंड जो भी है अच्छा है, ये खुद ही बनाते हैं, फैक्ट्री ये खुद ही बनाते हैं, अलमारियों का खुद ही मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। सो गाइस बाय बाय।